हे गाइस, आज हम लोग आए हैं मैसूर में और मैसूर अराउंड 150 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर और ये 2 से ढाई घंटे की दूरी पे है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मैसूर प्लेस, ये बिल्कुल मैसूर के सेंटर में है और ये इसके 2 पोर्शन है, एक बैक एंड एक फ्रंट एंड। तो ये जो आप मेरे पीछे बिल्कुल देख रहे हो फ्रंट एंड पोर्शन है जो कि बन के तैयार हुआ था 1912 में और इसकी जो काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1896 में। तो काफ़ी टाइम लगा था इसके बनने में और जो वदियार फैमिली है उसने बनवाया था बेसिकली ये। तो ये बेसिकली बहुत पॉपुलर है अपनी आर्किटेक्चर डिज़ाइन और ख़ूबसूरती की वजह से, क्योंकि बहुत पुरानी आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छी है इसकी आर्किटेक्चर। अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा अभी चल के, तो आप देखना इसमें कितना अच्छा काम हुआ है, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर्स और सब चीज़ें कितनी अच्छी है। उस टाइम की अगर इसमें लागत की बात करें तो 1896 में जब ये बनना स्टार्ट हुआ और 1912 में जब ये बन के तैयार हुआ था तो इसमें टोटल लागत आई थी 40 लाख से ज़्यादा इंडियन रुपीस उस टाइम पे। और अगर डॉलर की बात करें तो वो तकरीबन होगा 30 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का खर्च उस टाइम पे इसमें आया था। तो उस टाइम पे मतलब ये लाखों में बन के तैयार हुआ था। लेकिन अगर इसके अंदर आप जाएंगे, इसमें वुडन वर्क बहुत अच्छा है, निकासी बहुत अच्छी है, आर्किटेक्चर बहुत अच्छी है। और इसका जो आर्किटेक्ट था वो एक ब्रिटिशनर था। जो बैक एंड पोर्शन है वो 14th सेंचुरी में बना था और फिर बाद में ये फ्रंट का पोर्शन जो था वो वुडन का भी बना एक बार, लेकिन वो जल गया था। उसके बाद में फिर ये यहाँ की जो वदियार फैमिली है उन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने फिर ये बनाया था। और ये पॉपुलर है अपनी ब्यूटी के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, डिज़ाइन के लिए। अगर इसमें अंदर जाके हम लोग देखेंगे तो आप वाकई कहोगे कि हाँ भाई लकड़ी का काम इसमें बहुत अच्छा है, वुडन वर्क बहुत अच्छा है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, पेंटिंग बहुत अच्छी है। तो हर चीज़ इसकी मौसम है, इसलिए यहाँ पे इतना पॉपुलर है, इतना अच्छा है यहाँ पे। तो चलिए अंदर देखते हैं। ये सामने इसकी पार्किंग है गाड़ी लगाने के लिए, 40 रुपीज़ उसका चार्जेस है। और वहीं पास में फिर इधर आओगे आप, तो यहाँ पे इसकी एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है इसकी और इसके साथ में ही ये टिकट काउंटर है, टिकट विंडो है। ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 6 ಅಡಿಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ 140 रुपीज़ एंट्री है, कैमरे का कुछ चार्जेस नहीं है। ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿಯಂತಹ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು टाइमिंग क्या है लोग ಅರಮನೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಲಗೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲೇ एडल्ट 70, चिल्ड्रन 30, स्टूडेंट 10 रुपीज़। ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇತು टाइमिंग है 10 से 5:30 PM। ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ यहाँ पे बैग स्कैन होता है एक्चुअली एंट्री गेट पे ही। ये इसकी बाउंड्री कुछ ऐसे बनी हुई है, काफ़ी ऊंची है, चारों तरफ बाउंड्री है इसकी। साइड में से ये कुछ ऐसा दिखता है, साइड व्यू। और यहाँ पे एंट्री गेट है, ये एंट्री है यहाँ पे इसकी। एंट्री के यहाँ पे जहाँ पे ये पेड़ है यहाँ पे टॉयलेट वॉशरूम भी है और रिफ़्रेशमेंट के लिए शॉप वगैरह भी है। तो ये इसकी एंट्री होती है यहाँ से। और वहाँ पे है ये शॉप वगैरह जहाँ पे वो बोर्ड लगा है, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह भी है वहाँ पे। ये इसका हो गया साइड व्यू। गार्डन्स वगैरह बना रखे हैं इसके चारों तरफ, इधर भी गार्डन्स वगैरह है, काफ़ी सारी वैरायटीज़ के फ्लावर्स लगे हुए हैं इसमें। और अब इसके अंदर एंट्री करेंगे हम लोग।
ये शूज़ काउंटर है इसका यहाँ पे। एक्चुअली होता क्या है, आपको शूज़ उतार के अंदर जाना होता है, तो आप अपने शूज़ यहाँ पे रख सकते हो काउंटर पे, और ये यहाँ से आपके टोकन इशू कर देंगे, जो कि आप आते टाइम इन्हें टोकन दिखा के अपने शूज़ वापस ले सकते हो जब जाने के टाइम में। तो ये लाइन उसी की लगी है, शूज़ रैक और शूज़ रखने के लिए। यहाँ पे शूज़ अलाउड नहीं है इनसाइड, एक्चुअली उतारने पड़ते हैं। इधर 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 उतार के दो मम्मा को। इसके एक्चुअली दो पोर्शन है, एक तो ये पीछे वाला और एक ये फ्रंट एंड वाला जो चमक धमक वाला है। और जूते रखने के लिए जो फीस है वो है यहाँ पे 2 रुपये। बेसिकली थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखा जाए पैलेस के अंदर, इसलिए शूज़ बाहर उतारने पड़ते हैं, गंदगी ना हो, क्योंकि अंदर ये बहुत साफ़ होना है। और इसकी जो स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर और जो डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत है अंदर, इसलिए चप्पल स्लीपर सबको बाहर उतार के नंगे पैर ही जाना पड़ता है। और यहीं से इसकी एंट्री शुरू होती है। एक मिनट। और ये जो उसके पीछे है एक्चुअली यहाँ से साइड से, यहाँ साइड कॉर्नर से पीछे की साइड में बैक, इसके पीछे भी एक ओल्ड है पैलेस, वहाँ पे जाने का रास्ता है। और ये फ्रंट एंड का जहाँ पे ये टॉम दिख रहा है, ये फ्रंट एंड का है, इसे न्यू भी बोल सकते हैं, न्यू मैसूर पैलेस। और अभी इसकी एंट्री लेते हैं ये इसकी एंट्री होती है। ये यहाँ पे शॉप है शॉपिंग करने के लिए, क्लासिकल प्रोडक्ट नॉट अलाउड। ये इसकी एंट्री होती है। और ये देखिए इसका फर्श मार्बल कितना अच्छा बना हुआ है। और ये थे इसके अभी 2003 तक जो राजा, बघियार फैमिली के जो राजा है, इनका जो काल रहा है वो रहा है 1953 से 10/12/2013 तक। अब ये भी जा चुके हैं श्री 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 श्रीकंठ नरसिंह राज और मैसूर के महाराजा, ये जा चुके हैं। अब इन्हीं के परिवार में से है कोई जो रहता है इसके एक पार्ट में, और वही चलाता है जिसे, मतलब गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, बट ये लोग ऑनरशिप अभी नहीं है। चेकिंग काउंटर अंदर से कुछ ऐसा है, बाहर का व्यू देखने के लिए। इस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट आते से देखते हैं। अब इसमें जो मेन पैलेस उसमें एंट्री होगी, जहाँ पे मेन आर्किटेक्चर और डिज़ाइन है। ये देखो यहाँ पे कितनी सारी तोप रखी हुई है पुराने ज़माने की, सब तोप रखी हुई है। नहीं तोप नहीं है वो, बैठ के चलने वाला कुछ सामान है जिन पे कुछ इंस्ट्रूमेंट कैरी होते थे, वॉर के टाइम के जो सामान ले जाने के लिए, तोप वगैरह कैरी करने के लिए, वही सब है। माजू
से लकड़ी कितनी अच्छी हो रखी है बहुत, और उस टाइम की लकड़ी ये लगी हुई है, कितनी बेहतरीन नक्काशी है, डिज़ाइन कितना अच्छा बना हुआ है इसमें। एक गेट उस टाइम का इतना महंगा होगा इसमें, इसलिए इतना शुक्र है। और ये यहाँ पे इन लोगों के जो पुराने सामान वगैरह थे वो रखे हुए हैं। अंदर जाने की तो परमिशन नहीं है, तो इन लोगों ने इस तरीके से लॉन्ड्री बना रखी है, सब लोग यहीं से देख सकते हैं। यहीं पे सारा सामान रखा है। इसमें कुछ सोने का भी, वो इटालियन मार्बल स्टैचूज हैं, वो वुडन गोल्ड है क्या? इटालियन मार्बल, वो वुडन बनती है। और ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये सब इन लोगों का सामान है उस टाइम का, जो यूज़ करते थे। जिन लोगों के घर में मंदिर हो गए या फिर वो जो पुराने इंस्ट्रूमेंट होते थे, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। हाँ ये अच्छा है। डिजाइन बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। पिलर्स डिजाइन बहुत अच्छे इसमें है। ये आउटसाइड का गेट। ये तो तोप है ना? हाँ मैंने बना लिया इनका। ये बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं यहाँ पे। वो देखो उधर देखो, उधर देखो। हाथी के दांत और वो सब चीज़ें बहुत। ये तो फैन तोपी के लिए, क्योंकि गर्मी हो जाती है यहाँ पे गर्मियों में। अभी तो यहाँ का मौसम ठीक है। ये लोगों का सामान है जो ये यूज़ करते थे, और काफ़ी अच्छा है डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर के हिसाब से। बहुत पुराने ज़माने का है सब। ये शायद वो एक पार्क टाइप जो पहले होती थी राजाओं के बैठने के लिए, और फिर उसमें जाने के लिए, घूमने करने के लिए। कार होती थी पहले, ऐसी कार है। ये देखो यहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं। बेबी ने Only one not take the picture, 1, 2 pictures. Okay. Big camera also not allowed pictures. Okay. Only one take the picture, mobile only big camera not allowed. ओके ओके। बट मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा लेके जाओ। टाइगर टाइगर्स की 2 फोटो लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे मार्बल का जो डिज़ाइन है बिल्कुल अलग है। और ये साइड में जो है इन लोगों ने आर्किटेक्चर बना रखी है, तो अगर आप देखोगे अंदर से काफ़ी बड़ा है और कुछ ऐसा नज़र आता है। फर्स्ट और ये इन लोगों का ऑसम प्लेस
प्लेस है यहाँ पे, मुगल आजम टाइप है पूरा एकदम। ये ग्राउंड हॉल टाइप है, इसमें पिलर लगे हुए बड़े बड़े और आर्किटेक्चर यहाँ की मस्त है। सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत ही औसम है, एकदम शीश महल टाइप लग रहा है। आओ आओ आओ, शीश महल टाइप है। यहाँ पे सारे यही वाले वो बंदे, हाँ वो बंदे दो, हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारे यही वाले। और ये जो वदियार फैमिली है उनकी फ़ोटो, फैमिली मेम्बर फ़ोटो है, जिनका ये ख़ानदान है, मतलब जिन लोगों ने बनवाया था, उनकी फैमिली फ़ोटोज़ लगी हुई है यहाँ पे सबकी। हैं कृष्णा राजमानी, ये महारानी जिनका ये महल था, चंद्रा वड़ियार। मोहम्मदी कृष्णा वड़ियार। यहाँ पे इन लोगों के नाम लगे हुए हैं बेसिकली, इनके परिवार के, जिन लोगों ने यहाँ पे बनवाया था, और उनकी महारानियों के फ़ोटो लगे हुए हैं यहाँ पे। उस टाइम पे जो ये लेडीज़ थी इनकी, तो इन लोगों ने बनवाया था ये, और कुछ फाउंडर्स के भी फ़ोटो है इसमें। क्वीन अलेक्जेंड्रा, क्वीन की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे। तो ये लोग, इन लोगों ने बनवाया था ये। और ये दस्तावेज रखने के उस टाइम के। इन लोगों के दस्तावेज रखने के हैं। अब तो उसका एक तरीके से पूरा म्यूज़ियम बना दिया। बाकी उस टाइम पे इन लोगों का घर रहा होगा ये। और जंदौर का पैलेस के जो टॉम है उसके नीचे का कुछ जो फ़ोटो कर लिया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है। वन कैमरा अलाउड नहीं है क्या? यस, ये टॉम के नीचे का फोटो है जो कुछ इस तरीके से दिखता है। और बेसिकली हम लोगों को जो बाहर से आर्किटेक्चर दिखती है, जो मेन रोड से दिखती है, वो कुछ ऐसी है। तो इधर ये बैठने के लिए है, चारों तरफ तो शीशे लगे हुए हैं इसमें, यहाँ पे देखोगे तो ये जो प्लेस है ये बैठने के लिए है, ताकि यहाँ पे जो पहले सभा वगैरह होती थी तो उन सभाओं के लिए, या फिर मीटिंग्स वगैरह जो होती थी, राजा जी बैठते थे यहाँ पे। और ऊपर ये लेडीज़ के बैठने के लिए था उस टाइम पे, पर्दे लगे हुए जहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के फंक्शन होते हैं, जैसे अभी दूसरे का फंक्शन यहाँ पे होता है, या कुछ बड़े फंक्शन सेलिब्रेशन होते हैं तो वो यहीं पे होते हैं। ये मेन प्लेस है बेसिकली, जो फ्रंट एंड है, जो कि बना था 1912 में, वदियार फैमिली ने बनाया था। और उस टाइम पे भी इसके बनने में, उस टाइम पे
1912 में। शुरू तो ये हुआ था बनना 1896 में, और ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे इसमें। तो उस टाइम पे बनने में इसमें लगे थे 40 लाख से ज़्यादा इंडियन रुपीस, यानी कि अगर आज के टाइम की बात करी जाए तो $30 मिलियन के आसपास। तो उस टाइम का इतना बड़ा खर्चा आया था इसमें। और ये वदियार जो डायनेस्टी है, एक वदियार मतलब ख़ानदान है, वदियार ख़ानदान, उसने बनवाया था ये। तो यही है फ्रंट एंड जो मेन रोड से दिखता है। और ये कुछ ऐसा है, ऊपर लेडीज़ के बैठने का चारों तरफ। और ये इसकी कुछ छत ऐसी है, उस पर भी डिज़ाइन बने हुए हैं। और भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है ये। और इसके सामने ये जो दिख रही है आपको, ये चामुंडा हिल्स है। और ये सामने इसका फ्रंट एंड गेट है। और ये सामने मेन हाईवे है इसका, जिस पे हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग करी है अपनी। लेफ्ट पोर्शन में से किस साइड अभी उनकी फैमिली रहती है, वदियार फैमिली, जो उनके ख़ानदान के बचे हुए लोग हैं। और ये सामने का जो ग्राउंड है, यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी होता है। डीजे वगैरह अगर आप देख सकते हो भी रखे हुए हैं यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह के लिए गार्डन भी बने हुए हैं। और फिर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल सब अरेंजमेंट्स भी है यहाँ पे। अंदर से ये कुछ ऐसा है। तो ये कुछ ऐसा है अंदर से महल अगर देखा जाए। हाँ, सभी जितने भी टॉम्स हैं यहाँ पे, सभी आर्किटेक्चर में इस तरीके की छत बना रखी है इन लोगों ने, लाइटिंग्स लगा रखी है। तो बहुत खूबसूरत है। तभी उसमें उस टाइम के $30 मिलियन खर्च हुए थे 1912 में। और बनने में भी 10-12 साल लगे थे इसको। ओह, बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा बना रखा है। और सब हाँ, पूरे स्टेज। और लकड़ी कितनी अच्छी लगी हुई है। ये तो संगमरमर है। लकड़ी की नक्काशी देखो और काम देखो उस पर, तो सुपर काम हो रखा है उस टाइम का भी। और छत पे भी अगर देखोगे, हर जगह इसके डिज़ाइन बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा है। और ये डोर अजीब कमाल का है, बहुत अच्छे। ओह, सरप्राइज्ड। ये भी ऑसम। ये इस तरीके से बना हुआ है। दूसरा महल के अंदर का ही पोर्शन है ये। और अगर यहाँ पे आप इस नक्काशी को देखोगे तो ऑसम है। नक्काशी बहुत अच्छी है इन लोगों की। ये लकड़ी के अंदर जो खुदा होता है ना वाइट कलर पे, उस तरीके से नक्काशी कर रखी है। और पूरे की हर एक पिलर इसमें सही बना हुआ है। और छत की अगर आप देखोगे, बात करोगे तो ऑसम है। झूमर लगे हुए दुनिया भर के। और सारी छत में ऐसी नक्काशी हो रखी है इसमें। लकड़ी की छतें पूरी की पूरी बनी हुई हैं। और बीच में फिर ये इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो है। तो पहले इसके अलग अलग पोर्शन है और अलग अलग तरीके की उसमें नक्काशी हो रखा है, अलग अलग तरीके का उसमें काम हो रखा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, मल्टीपल झूमर लगे हुए इसमें। और कितना खूबसूरत है। हाउस है क्या माजू का? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। हाउस है। ये देखना नक्काशी कितनी अच्छी हो रखी है इसमें। ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग कर रखी है दूर से। वो देखो वहाँ पे। इन्होंने देखिए कितना अच्छा किया, इसके ऊपर ग्लास लगा के। आओ चलो माजू। कवर कर रखा है ताकि कोई से नुकसान ना पहुंचाए प्लास्टिक से, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। पूरा वुडन फ्लोर है। और अगर आप स्टेयर्स की भी बात करोगे, इसके स्टेयर्स में भी
कॉर्नर पे भी तांबे का लोहे का लगा हुआ है, लोहे की बाउंड्री हो रखी है ताकि वो टूटे ना चलने से। और इसके जो जिन्ने हैं उनमें इस तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन बना रखा है सपोर्ट के लिए। और ये इसका यहाँ से एग्जिट होता है, एक ही पोर्शन में इसकी एंट्री मिलती है, सारे पोर्शन में एंट्री अलाउड भी नहीं है। और ये उस टाइम के जो हाथी वाती के सजावट की चीज़ें होती थी वो यहाँ पे रखी है। हालांकि ये अब भी यूज़ होती है दशहरा के टाइम पे, जब हाथियों को सजाया जाता है, इनके पास में भी हाथी है, तो ये यहाँ पे दिखाने के लिए रखी है अभी तो। बुकिंग के लिए यहाँ पे सब अरेंजमेंट्स है। और ये यहाँ के आखिरी राजा थे जो कि जा चुके हैं, 53 तक रहे। अब इनकी फैमिली के एक मेंबर है, वही यहाँ पैलेस में रहते हैं और वही मैनेज करते हैं चीज़ों को। हालांकि ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, बट वही बचे अभी यहाँ पे। 10/12/2003 में ये जा चुके थे, यही यहाँ के किंग थे। अब इनका एलिफेंट्स वगैरह की सब चीज़ों का यूज़ होता है दूसरे के टाइम पे, तो यहाँ पे खाली दिखाने के लिए रखे टूरिस्ट के लिए। दूसरा जंबो स्वराज एलिफेंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ से एग्जिट होती है इसकी। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे अपने सैंडल लो, जो टोकन आपको मिला था यहाँ से आपकी एंट्री हुई थी, और वो सैंडल्स लेके आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये था आपका मैसूर पैलेस, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही खूबसूरत है इसकी डिज़ाइनिंग की वजह से, आर्किटेक्चर की वजह से, और ये उसकी बनावट है उसकी वजह से।